भागलपुर इसकी बड़ी कार्रवाई। भागलपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। लोधीपुर थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर चोरी की 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की। सिटी एसपी अतुलेश झा ने बताया कि चोरी के वाहन अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल किए जाते थे। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लोगों को पता है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार संगठित अपराध और उसके जो गिरोह हैं उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है और इस प्रकार के कोई भी मामले जो संज्ञान में आते हैं उस पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है। इसी संदर्भ में लोधीपुर थाना पुलिस द्वारा त्वरित अनुसंधान, तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर लोधीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी पवन मंडल उनके मोटरसाइकिल की चोरी होने की सूचना मिली थी। इसका उद्भेदन किया गया है और वाहन चोरी गिरोह से जुड़ी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त राहुल कुमार और मिथुन कुमार दोनों पत्थरगामा के रहने वाले हैं एवं देवानंद कुमार जो कि धनकुंड ढाका के रहने वाले हैं। इन तीनों अभियुक्तों की निशानदेही एवं सुपरोक्ति बयान के आधार पर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के दौरान चोरी की कुल 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। इसमें प्राथमिकी में अंकित की गई एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 अन्य चोरी की मोटरसाइकिल जो कि सुल्तानगंज एवं कोतवाली क्षेत्र की मोटरसाइकिलें थी वो भी बरामद की गई है। इस संबंध में लोधीपुर थाना में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और इन लोगों को न्यायालय में। भागलपुर के काली मंदिर में 24 किलो चांदी का चोरी। भागलपुर के नाथनगर स्थित शाहपुर काली मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने मां काली की प्रतिमा समेत करीब 40 किलो चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। सुबह घटना का पता चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध मंदिर में घुसे और भागते हुए दिखाई दिया। नईम अहमद ने बताया कि एफएसएल, डीआईयू और डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस जांच में जुटी है। सुबह जैसे हम टहलने के आए तो महंत बोला कि सब सामान चोरी हो गया। मंदिर काली मंदिर है, यहाँ चांदी का एक मूर्ति था जो करीब 11 किलो वजन, लगभग 8 झांप था, 2 मुकुट था, ये सब चोरी हो गया। कितना झांप था? कितने? 11 झांप था। उसका अंदाज लगभग रखिए 8 किलो और मुकुट भी था 4-5 किलो का लगभग। मुकुट था? 2 मुकुट। ऐसा जानकारी हुआ? जानकारी महंत पीछे यहाँ पुजारी जो था वो जैसे घुसा उसमें तो कहा सब कुछ चोरी हो गया। हम टहलने के लिए डेली आते थे, हम 5 बजे हम यहाँ मंदिर के पास पहुँच गए थे, दर्शन करने के लिए आते थे तो महंत बोला कि सब कुछ चोरी हो गया। क्या किस्सा मंदिर है? काली मंदिर है। कहाँ पर? कहाँ पे है मंदिर? शाहपुर काली, शाहपुर। पुलिस को सूचना दे दिया थाना में। सीसीटीवी कैमरा में क्या है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा में उस लड़का का कैद हो गया है। क्या सच्ची क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि वो सब सामान निकाला है, बोरी में करके लेके जा रहा है चूर चार के। कितने आदमी से चोर? रेलवे ट्रैक के पास घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। कन्हैया मंडल की सबौर रेलवे लाइन के पास गंभीर हालत में मिलने के बाद मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसे ट्रेन से धक्का देकर गिराया गया। मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर आक्रोश जताया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। ये घटना कैसे हुआ? ये घटना कैसे, एक दिन मम्मी से बोला कि हम उनको 500 रुपया का जरूरी है, मैं किसी को देना है, नहीं तो मोबाइल छीनता है वो। तो मम्मी उसको किसी से लेकर के 500 रुपया दे दिया। तो उसके बाद घर से निकल गया वो। घर से निकलने के बाद वहाँ एक दिन फोन लगाया तो इसका मोबाइल बंद बताने लगा, जिस दिन से निकला वहाँ घर से। तो ये दूसरा दिन कल लमसम में 11 बजे इसी मोबाइल से, अपने मोबाइल से इसको होश आया होगा गिरने के बाद, तो कॉल किया मम्मी को। इतना ही बोला कि मैं सबौर लेलक के बीच में ऐसे ऐसे मैं गिर कर के यहाँ पड़ा हुआ हूँ, वहाँ से आइए। दूसरा आदमी किस चीज से गिर गया? ट्रेन से गिरा। उसके बाद क्या किया? ट्रेन से गिरने के बाद ही फोन किया था हम लोग, वहाँ से 2-3 आदमी आए तो देखे तो बुरी हालत में ही पड़ा हुआ था, बेहोश में था। तो वहाँ से उठा करके लाए गए दफ्तर से। फिर विक्रमशिला सेतु मरम्मत कार्य में तेजी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन और मरम्मत कार्य का सुबह स्थल निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 30 नवंबर 2026 तक हर हाल में कार्य पूरा करने, स्टेजिंग और
डिसमेंटलिंग कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने और बेली ब्रिज हटाने के लिए बीआरओ के साथ समन्वय बनाकर सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन सुविधा और सुरक्षित यातायात सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भागलपुर में सघन वाहन जांच अभियान, संदिग्धों पर पुलिस की कड़ी नजर। भागलपुर में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने बाईपास थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। एएसआई अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बैजानी पेट्रोल पंप के पास वाहनों के दस्तावेजों की जांच की और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल देने की अपील की। भागलपुर नगर निगम में वेतन बकाया पर कर संग्राहकों का प्रदर्शन। भागलपुर नगर निगम में निजी कंपनियों के कर संग्राहकों ने 9 से 15 महीने का लंबित वेतन और करीब 40 महीनों के ईपीएफ ईएसआईसी भुगतान की मांग को लेकर स्मार्ट सिटी भवन में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिला है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि भुगतान होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल और जारी आंदोलन रहेगा। हो रहा ना, इतने दिनों से हम लोग का सैलरी भी पेंडिंग है और बिना कुछ जानकारी किए हम लोग को मुझे निकाला गया है। खास करके हम बैक ऑफिस के डाटा ऑपरेटर हैं। 31 लास्ट हम काम किए हैं, लास्ट 31 अप्रैल, उसके बाद 31 मार्च, उसके बाद से हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया गया दूसरा जॉब ढूंढ लो। घर में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम तो इतना हो रहा है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है सर। बहुत प्रॉब्लम है। कर कुछ हम तो डेली ऑफिस आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं इसी हिसाब से कि क्या होगा। न जॉब दे रहे हैं हम लोगों को, ना ही सैलरी नहीं दे रहे हैं, ना कुछ सुनते हैं, कुछ हो ही ना रहा है। आ रहे हैं जा रहे हैं, बस खाली बोल देते हैं कि हाँ मिल जाएगा, बाकी फिर घर चले जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हयात मनीष हुआ। भागलपुर एयरपोर्ट क्षेत्र के 845 मकानों पर नोटिस। भागलपुर में एयरपोर्ट के आसपास बने 845 मकानों को लेकर नगर निगम के नोटिस के बाद लोगों का विरोध तेज हो गया। 2 दर्जन से अधिक मकान मालिक नगर निगम पहुंचे और मेयर वसुंधरा लाल से मुलाकात कर कार्रवाई रोकने की मांग की। मेयर ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जबकि नगर निगम ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों की जांच और सुनवाई के बाद ही बिहार नगर निकाय अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाए। नगर निगम से नोटिस जो गई है वो हवाई अड्डा के नज़दीक पड़ता है, ये वार्ड नंबर 31। तो ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं हमारे बिल्डिंग को तोड़ा तो नहीं जाएगा और हम लोग को यहाँ से विस्थापित तो नहीं कर दिया जाएगा। तो हम इन लोगों को बताए कि हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सुल्तानगंज में बन रहा है, आप डरे नहीं। और जो भी नोटिस आया है मैं इसको देखती हूँ, मैं फॉरवर्ड करूँगी। और उनको आश्वासन दिया है हमने कि आप आश्वस्त रहें, आपके बिल्डिंग को किसी तरह का क्षति नहीं होने जा रहा है। मैं विभाग को आग्रह करूंगी, मैं सीएम सर को, आदरणीय जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं सीएम, उनको भी आग्रह करूंगी कि इनका घर को कोई नुकसान नहीं हो, इनका घर नहीं टूटे। और जो भी अभी नोटिस गया है उसके बारे में हमने बताया है कि मैं अभी लिखती हूँ, डीएम मैडम को भी लिखती हूँ और नगर आयुक्त को भी लिखती हूँ कि अभी फिलहाल इस नोटिस को स्थगित कर दिया।